हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 119। चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम। तो हमने कहाँ जाना है? मार्केट टू होम, मार्केट से घर की तरफ। डे एट नाइट, डे और नाइट को, ठीक है। तो ये देखो, ये एक पिक है, एक फैमिली की पिक है। तो देखो, देखते हैं। माय नेम इज़ वैशाली, मेरा नाम क्या है? वैशाली है। माय फादर इज़ ए वेजिटेबल सेलर, यानी कि वैशाली की फैमिली है, जो उसके पिता हैं वो क्या है? वेजिटेबल्स क्या होता है? सब्जी के विक्रेता, यानी कि सब्जियों को बेचने वाले। माई होल फैमिली, मेरी सारी फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई, यानी कि उसकी फैमिली में कौन है? अम्मा है, भैया है, छोटू है एंड आई, और पिताजी हैं। तो हम क्या करते हैं? आई हेल्प हिम विद हिज वर्क, हम उनके काम में उनकी हेल्प करते हैं। कैन यू गेस एट व्हाट टाइम वी बिगिन आर वर्क? क्या आप गैस कर सकते हो कि हम अपना काम कब, किस टाइम शुरू करते हैं? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह इतनी जल्दी। देखो 3 o'clock, व्हेन मोस्ट पीपल आर फास्ट एस्लीप, जब बहुत सारे, ज़्यादातर मोस्ट पीपल, बहुत मैक्सिमम पीपल क्या होते हैं? गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वी स्टार्ट आवर वर्क, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। यानी कि एट मिडनाइट 12 o'clock के बाद बहुत सुबह सुबह 3 o'clock जाग जाते हैं। अवर डेज वर्क, हमारे दिन का काम बिगिन शुरू हो जाता है। व्हेन बाबूजी, अम्मा, भैया एंड आई टेक आउट द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स फ्रॉम द गनी बैग्स एंड बास्केट्स। गनी बैग्स समझते हो ना, जो सैक्स होते हैं, उसी की तरह गनी बैग्स बोरियां होती हैं, जिसमें ये वेजिटेबल्स लेके जाते हैं और बाद में मार्केट में बेचने जाते हैं। तो क्या करते हैं? बाबूजी यानी कि उसके पापा, अम्मा और भैया और छोटू और मैं पिछले दिन की, प्रीवियस होता है जो लास्ट डे, जो आपका बीत चुका है, उसकी सब्जियां फ्रॉम द गनी बैग से निकालते हैं एंड बास्केट और टोकरियों से, ठीक है। दिस इज टू द प्रिपेयर, यह टाइम है प्रिपेयर करने का, तैयार करने का। फ्रॉम ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ी सब्जियां लेकर जाना। फ्रॉम द मंडी, मंडी से। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प अस, छोटू मीन्स उसका छोटा भाई भी कई बार, समटाइम्स कभी कभी उनकी हेल्प कर देता है, पापा की, यानी कि बाबूजी की। एज वी फिनिश डूइंग दिस, ये काम करने के बाद, एंड आर हैविंग सम टी, फिर हम सभी क्या कहते हैं? कुछ चाय लेते हैं। वी हियर द हॉर्न ऑफ टेम्पो, फिर हमें क्या सुनाई देता है? हॉर्न सुनाई देता है टेम्पो का, जिसमें वेजिटेबल्स भर के जाती हैं गनी बैग्स में, सैक्स में। इट इज़ अ टाइम फॉर बाबूजी, भैया एंड चाचा एंड सम अदर्स फ्रॉम आर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी। फिर ये टाइम होता है बाबूजी के लिए, भैया के लिए, चाचू अंकल के लिए, और कुछ और अदर हमारी स्ट्रीट से, हमारे नेबरहुड में, जो मंडी के लिए चल पड़ते हैं। डज एनी वन इन योर हाउस, क्या आपके घर में कोई है? हैव टू गेट अप वेरी अर्ली, जो बहुत जल्दी उठ जाता है, जैसे 3 o'clock उठते हैं। व्हाट टाइम डज ही और शी, यानी कि कोई मेल है या फीमेल। गेट अप, कौन उठता है? वाई डू दे नीड टू गेट अप अर्ली, उनको क्यों जरूरत पड़ती है? वाई, रीज़न बताना है कि क्यों जल्दी उठते हैं। तो आपकी मदर हो सकती है, डूइंग वर्क, काम करने के लिए। जहाँ आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, दादा दादी गोइंग टू वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। जहाँ आपका कोई एल्डर ब्रदर है या एल्डर सिस्टर है, जो प्रिपेयर फॉर स्टडी, जो अपनी स्टडी के लिए तैयार करते हैं। आगे है, तो आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो। प्रिपेयरिंग फॉर द डे, अब फिर वैशाली के घर में क्या हो रहा है? डे की आगे तैयारी हो रही है। विहाइल बाबूजी इज अवे, जैसे ही बाबूजी जाते हैं मंडी के लिए, अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स ऑन गनी बैग्स, हम गनी बैग से क्या निकालते हैं? जो पिछले दिन की, क्योंकि फ्रेश तो ले जाते हैं, जो पिछले दिन की सब्जियां होती हैं वो निकालते हैं। एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम, और उन पे थोड़ा थोड़ा पानी क्या कर देते हैं? स्प्रिंकल, छिड़क देते हैं, ताकि वो फ्रेश रहें। आपने देखा होगा जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, आपने भी देखा होगा, वो बोरी को गिल्ली करके रखते हैं, जहाँ गर्मियों में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहते हैं ताकि वो फ्रेश रहें। बाय 6:30 AM, जब सुबह के 6:30 AM हो जाते हैं, बाबूजी इज बैक फ्रॉम द मंडी विद द बास्केट एंड द सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स,
तो बाऊजी क्या करते हैं, वापिस आ जाते हैं मंडी से टोकरियाँ और सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स की भरी हुई लेकर। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक ए स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। तब उस टाइम हमारा घर इस तरह से लगता है, दिखता है, लुक्स मोर लाइक ए स्मॉल वेजिटेबल मार्केट, जैसे छोटी सी एक सब्जी की मार्केट हो। देयर आर, और कौन कौन सी सब्जियां होती हैं, ब्रिंजल्स, पोटैटो, टमाटो, ओकरा, भिंडी, पम्पकिन, गोड्स, चिल्लीज एंड एनी अदर वेजिटेबल्स ऑल राउंड। यानी कि सभी तरह की, एक तो प्रीवियस डे की पड़ी होती है और कुछ फिर फ्रेश मंडी से ले आते हैं, तो इस तरह लगता है जैसे स्मॉल मार्केट हो। और इस तरह की सब्जियां हैं जो आपको गिना दिया, आपको पता ही होगा। एवरीबॉडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल। हर एक कोई क्या करता है, वेजिटेबल्स को सॉर्टिंग करने की हेल्प करता है, यानी कि फैमिली के सभी मेंबर लग जाते हैं। जैसे कि आप पिक में देख रहे हो, सभी हेल्प करते हैं। ये देखो छोटू कैसे पानी इनमें स्प्रिंकल कर रहा है ताकि वो फ्रेश रहे। आगे देखो, द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइप, जो वेजिटेबल अच्छी तरह पकी नहीं होती पूरी तरह, एंड रेडी टू सेल, जो तैयार नहीं होती, आर केप्ट ए साइड, एक तरफ रख दी जाती है। वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल फास्ट, हम बहुत फास्ट वेजिटेबल को सॉर्ट करते हैं, यानी कि डिफरेंट रख देते हैं। जो फ्रेश, जो पकी तैयार है उनको एक तरफ, और जो थोड़ी नॉट फुली राइप, जो पूरी तरह पकी नहीं है, उनको एक तरफ। सो एज टू रीच द बाजार, ऐसे ही हम अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हम बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। By 7 o'clock, बाऊजी अरेंज ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट। हैंड कार्ट क्या होती है, जो वुश कार्ट होती है, जो स्ट्रीट वेंडर्स लेके आते हैं, जैसे कि आपको इस पिक में दिखा रखा है। कई बार भैया और छोटू भी उनकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। तो 7 o'clock के करीब सभी वेजिटेबल्स अरेंज हो जाती हैं और हैंड कार्ट पे इस तरह से देखो अरेंज कर रखी हैं, एंड लीव्स फॉर द बाजार, और बाजार के लिए वो चल पड़ते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, इफ़ इज़ लेट, अगर मैं लेट हो गया तो देन हिज रेगुलर वायर में वे देयर वेजिटेबल फ्रॉम समवन एल्स। अगर मैं लेट हो गया, यानी कि वैशाली के बाऊजी कह रहे हैं, अगर मैं लेट हो गया, जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, रेगुलर खरीदार हैं, वो मुझसे वेजिटेबल्स नहीं खरीद पाएंगे और किसी और से खरीद लेंगे। एज सुन एज बाऊजी लीव, इसलिए वो जल्दी से जल्दी चले जाते हैं। आई क्विकली, मैं तेजी से गेट रेडी, तैयार हो जाती हूँ। आई हैव टू रीच स्कूल बाय 7:30 AM, क्योंकि मुझे सुबह 7:30 AM पे स्कूल पहुँचना होता है। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इन द बाजार। अब बाजार में ये देखो, ये भैया है, ये कैसे देखो वेजिटेबल्स बेच रहे हैं। बाद में क्या करता है, जब तक स्कूल नहीं लगता तब तक वो उनकी हेल्प करता है। छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून, क्योंकि जो छोटू का स्कूल है वो दोपहर पे लगता है। ही रेस्ट फॉर ए विहाइल, वो कुछ समय के लिए रेस्ट करता है। गोज टू द बाजार, फिर थोड़ी देर बाजार भी चला जाता है। लेटर विद फूड, और फॉर बाऊजी एंड भैया, अपने बाऊजी और भैया के लिए खाना ले जाता है, क्योंकि उसका स्कूल कब लगता है, दोपहर को लगता है। ही सेज विद देम एट द वेजिटेबल कार्ट, वह ठहर जाता है उनके साथ वेजिटेबल कार्ट, जहाँ पे उन्होंने अपनी वेजिटेबल कार्ट्स लगा रखी है, थोड़ी देर वहाँ पे स्टे कर लेता है। अनटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो, जब तक उसके स्कूल का टाइम नहीं होता। समटाइम्स ही गोज बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प, कभी कभी वो स्कूल आने के बाद भी हेल्प करता है, किसकी, बाऊजी की। बाऊजी ट्राइज टू सी डैट द प्रीवियस डे वेजिटेबल आर सोल्ड फर्स्ट, तो बाऊजी ये ट्राई करते हैं, जैसे कि उन्होंने जो वेजिटेबल्स पुरानी थी, प्रीवियस डे की थी, पिछले दिन की थी, उनको स्प्रिंकल वाटर से फ्रेश कर रहे थे ना, तो वो सोचते हैं कि पहले ये वाली बिक जाए। लेट्स टॉक, आओ हम बात करें। तो क्वेश्चंस हैं कुछ। बाऊजी टेल्स द प्रीवियस डे वेजिटेबल फर्स्ट, बाऊजी जो पिछले दिन की वेजिटेबल वो पहले क्यों सेल करते हैं। बाय डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। ही डज दिस, कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस डे की वेजिटेबल है वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। बिकॉज दे मे गेट स्पॉइल्ड, यानी कि वो जल्दी ख़राब हो सकती हैं, इसलिए वो पहले प्रीवियस डे की वेजिटेबल बेचना चाहते हैं। हैव यू सीन ड्राई, क्या आपने कभी सूखी और या खराब स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स देखी हैं और कहाँ देखी हैं। येस, आई हैव सीन ड्राई एंड स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स, कहाँ देखी हैं, इन द मार्केट एंड द होम। कई बार क्या होता है, घर घर में भी पड़ी पड़ी सब्जियां क्या हो जाती हैं, जब हम नहीं बनाते तो वो थोड़े टाइम में कुछ सब्जियां फ्रेश रहती हैं, जैसे हमारे पोटैटो, ऑनियंस, ये हम काफ़ी
क्वांटिटी में ले लेते हैं, ये जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होते, पर कुछ वेजिटेबल्स क्या हो जाती हैं, जल्दी स्पॉइल हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। हाउ डू यू नाउ, आप कैसे जानोगे द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड, कि जो सब्जियां हैं ख़राब हो सकी हैं, आपको कैसे पता लगेगा। तो क्या होता है, एक फाउल स्मेल शोड दैट द वेजिटेबल वर स्पॉइल्ड, एक गंदी सी स्मेल, बैड स्मेल आने लग जाती है वेजिटेबल में, क्या करने लग जाती है, वो गलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये वेजिटेबल्स स्पॉइल हो चुकी हैं। आगे देखो, छोटू इज़ हेल्पिंग हिज फैमिली, जो छोटू है वैशाली का छोटा भाई, वो अपने फैमिली की हेल्प करता है जब तक उसका स्कूल नहीं लगता, और शाम के बाद भी वो स्कूल के बाद भी हेल्प करता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट, छोटू इससे क्या सीखता है। तो छोटू ने इससे क्या सीखा है, छोटू क्या सीखता है, इससे काम सीखता है। तो हम क्या लिखेंगे, छोटू हैज़ लर्न द आर्ट ऑफ हेल्पिंग अदर, दूसरों की हेल्प करने की कला को सीख रहा है। आगे देखो, हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली, क्या आप भी अपने फैमिली में अपने बड़ों की हेल्प करते हो, जैसे एल्डर सिस्टर, ब्रदर या पेरेंट्स की। तो क्या लिखेंगे, आई हेल्प माई पेरेंट्स इन देयर वर्क, जैसे मम्मा की किचन में और पापा के काम में, जैसे पापा ने कभी कुछ चीज़ लेनी है, जैसे मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान उठा लिया उनके साथ, तो आई हेल्प माई पेरेंट्स इन देयर वर्क। एज द प्रीवियस डे वेजिटेबल गेट सोल्ड, जैसे पिछले दिन की वेजिटेबल बिक चुकी हो, भैया टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द सैक्स, जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिक जाती हैं तो भैया क्या करते हैं, सैक्स बोरियों से फ्रेश वेजिटेबल्स ले आते हैं एंड पुट देम इन द कार्ट, और उसको कार्ट में रख देते हैं। ही ऑल्सो कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स, वो फ्रेश वेजिटेबल्स के ऊपर भी वाटर को छिड़कते हैं, सो डैट दे डू नॉट ड्राई अप, ताकि वो सूखे नहीं। स्पेशली इन समर, तो ज़्यादातर गर्मियों में उनके ऊपर क्या करना पड़ता है, पानी को स्प्रिंकल करना पड़ता है। बाऊजी एंड भैया रिटर्न होम, जब बाऊजी और भैया आफ्टर ए लॉन्ग डे, काफ़ी बड़े दिन के बाद वापस आते हैं, ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट, लगभग रात को 10 बजे के करीब। बाय देन छोटू एंड आई आर स्लीप, तब तक मैं और छोटू क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। एवरीवन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट, और हमारे घर में हर एक कोई, जैसे वो 10 बजे के करीब आते हैं, 11 या 11:30 पे रात को सो जाते हैं। एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह 3 o'clock फिर उठ जाते हैं। ओनली 4 hours लेटर, सिर्फ 4 घंटे के बाद आर फैमिली इज़ अप अगेन, दोबारा से उठ जाती है। 11:30 पे सोकर कितने बजे उठ जाते हैं, 3 o'clock, यानी कि सिर्फ 4 ही घंटे सो पाते हैं। अनदर डे हैज़ बिगिन, जिससे हमारा दूसरा दिन शुरू हो जाता है 3 o'clock के बाद। अब कुछ क्लॉक्स देखते हैं, लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो, आपको नीचे कुछ क्लॉक्स के में टाइम दे रखे हैं। राइट व्हाट टू डू, कि वो आपको क्या बता रहे हैं, आपने लिखना है। एंड व्हाट वैशाली डज, तो उस टाइम वैशाली क्या करती है, एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग, जब आपको क्लॉक में टाइम दिखा रखा है, आप क्या करते हो और वैशाली क्या करती है। व्हाट यू डू, आप क्या करते हो और वैशाली डज। तो पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखो 3 o'clock, ये हमें पता है ना, वैसे तो 3 हैंड्स होते हैं, पर 2 मेन हैंड्स होते हैं, एक मिनट हैंड एक आर हैंड। जो बड़ी सुई होती है, लॉन्ग हैंड होता है, वो मिनट हैंड, और जो स्मॉल हैंड होता है वो क्या होता है, आर हैंड। यानी कि 3 o'clock पे वो क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। गेट अप लिख सकते हो, जो टेक्स आउट वेजिटेबल्स, ठीक है। और हम क्या कर रहे होते हैं, स्लीप कर रहे होते हैं। आगे 6 o'clock, क्योंकि 6 क्या है, शॉर्ट हैंड है, और ये 6 o'clock पे पुटिंग वेजिटेबल्स इन द सैक्स, वो सैक्स में बोरियां में वेजिटेबल्स भरनी शुरू हो जाते हैं, और हम 6 o'clock के करीब उठते हैं। और नाइट का टाइम कितना है, ये देखो 9 के बाद 10, फिर यहाँ पे 11, 10 o'clock क्या कर जाते हैं, स्लीप, यानी कि वो वैशाली भी सो जाती है अपने फादर के आने से पहले, और हम भी गोइंग टू बेड जस्ट स्लीप लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से डू यू गेट वेजिटेबल फ्रॉम योर होम, कि आप अपने घर के लिए वेजिटेबल कहाँ से लेकर आते हो। हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल, और वेजिटेबल्स कौन लेके आता है, तो वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, हम मार्केट से लेके आते हैं, जा लिख सकते हो मंडी से लेके आते हो, क्योंकि मंडी में थोड़ी सी सस्ती मिलती है। यूजली क्या कौन लेके आता है, माई मॉम ब्रिंग द वेजिटेबल्स, मेरी मम्मा आमतौर पर वेजिटेबल्स लेकर आते हैं। सम फन विद वेजिटेबल्स, अब हम वेजिटेबल्स के साथ क्या करेंगे, कुछ हंसी मजाक चलेगा, कुछ फन चलेगा, इंजॉय चलेगा। द नेक्स्ट टाइम, अब अगला टाइम क्या है, व्हेन यू गेट ओकरा, यानी कि भिंडी एट होम। आपने भिंडी को देखा होगा, भिंडी कैसे ग्रीन वेजिटेबल्स होती है। लुक एट देम, ध्यान से देखो केयरफुली। आर ऑल ऑफ देम द सेम साइज, क्या वो
सभी सेम साइज की होती है? नो नो, ऑल ऑफ देम आर नॉट द सेम साइज। नहीं, ये सेम साइज की नहीं होती, क्योंकि कुछ छोटी होती हैं और कुछ बड़ी होती हैं। फाइंड द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट होती है सबसे बड़ी, एंड शॉर्टेस्ट सबसे छोटी। आपने फाइंड आउट करनी है। अगर आप वेजिटेबल्स ये भिंडी लेकर आते हो, उसमें एक लॉन्ग ले लेना, लॉन्गेस्ट ले लेना, एक शॉर्ट, तो उनको मेजर करना है सेंटीमीटर में। तो ज़्यादातर लॉन्गेस्ट लेडी फिंगर कितने की होती है? 6 सेंटीमीटर। आप इसको स्केल से मेजर कर सकते हो। द शॉर्टेस्ट और छोटी कितने की होती है? 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, आगे देखो, डू ऑल द ओकरा भिंडी हैव द सेम थिकनेस एंड द कलर। अब पूछ रहे हैं क्या सभी भिंडियों की थिकनेस यानी कि थोड़ा मोटापन थिकनेस होता है, एंड कलर क्या सेम होता है? देखो, कलर तो क्या होता है? सेम होता है, पर जो थिकनेस होती है कुछ पतली होती है, कुछ क्या होती है? मोटी होती है। तो नो, देयर आर ऑफ डिफरेंट थिकनेस, इनकी क्या होती है? अलग अलग थिकनेस होती है। यस, ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम कलर, पर कलर क्या होता है? सेम कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। आगे, कट टू ओकरा लेंथ वाइज, आपने 2 लेंथ वाइज, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट जैसे भिंडी काटनी है। डू बोथ ऑफ देम, और उनमें बीज को चेक करना है। सेम नंबर ऑफ सीड्स, क्या उसमें बीजों की संख्या वो सेम है? ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, तो वो सेम नहीं होगी। नो, दे डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, तो आपने ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करोगे? तो आपको भिंडी ड्रॉ करनी आती होगी। तो ये देखो, इस तरह से कुछ शेप बनेगी ऊपर से, और फिर इस तरह से भिंडी बन जाएगी, और इस तरह से ये ग्रीन कलर की आप ड्रॉ कर सकते हो। सीमाज मदर हैज़ ब्रॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, सीमा की मम्मा कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट से, बाजार से लेके आई। कैन यू फाइंड दैम इन द पिक्चर, आपने इस पिक्चर को ध्यान से देखना है कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं। कलर दैम एंड राइट देयर नेम्स एंड अलोंग साइड, और उनके साथ साथ नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये क्या है? ब्रिंजल, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ब्रिंजल। तो आप नाम लिख सकते हो, वैसे मैंने नीचे लिखा है ब्रिंजल। पोटैटो, पोटैटो कौन सी है? ये ब्राउन कलर की। और ये क्या है हमारा? पंपकिन। और ये टोमेटो है, ये भी पोटैटो है। और ये स्पिनक है, कैरेट है, बनाना है, गॉड है, और ये एप्पल है। कुछ फ्रूट्स हैं, अब मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं इनके। आप इनको कलर करोगे, जैसे ब्रिंजल पर्पल कलर का होता है, पम्पकिन ग्रीन, टोमेटो रेड, ऐसे ही बनाना येलो, ये हल्का ब्राउन कलर करोगे, ये ग्रीन कलर करोगे। तो आप इनको कर सकते हो आराम से। ये हमारी लेडी फिंगर है, ओकरा है। ठीक है, फाइंड आउट, आपने फाइंड आउट करना है। गिवन हेयर इज ए लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, यहाँ आपको कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स की लिस्ट दी हुई है। विच ऑफ दीज विल स्पॉयल अर्लियर, जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, एंड विच विल स्टे फॉर सम डे, और जिनको हम कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। राइट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम, तो आपने 2 कॉलम बनाने हैं, उनको करेक्ट कॉलम में लिखना है, जो जल्दी स्पॉयल अर्लियर और जो काफ़ी दिन के लिए हम स्टे कर सकते हैं। यू कैन ऐड मोर नेम्स इन द लिस्ट, आप इस लिस्ट में और भी नाम ऐड कर सकते हो, यानी कि जो हमें ये ऊपर गिवन दे रखे हैं इसके अलावा भी कर सकते हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेट स्पॉइटली क्विकली, जो तेजी से खराब हो जाते हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेट कैन स्टे फॉर सम डे, जिन्हें हम कुछ दिनों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, पोटैटो होता है, ऑनियन होता है, जिंजर होता है, पाइनएप्पल, इनको हम जैसे एप्पल भी लिख सकते हैं, पर इसमें एप्पल है नहीं, पहले तो हम इसके मुताबिक ही लिखेंगे। पहले हमारा क्या है? स्पिनच है, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो हम इसे पहले बनाते हैं। पोटैटो इसमें आएगा, जिसे हम कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। बनाना भी जल्दी ख़राब होता है, यहाँ पे टोमेटो भी जल्दी गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। पियर, पियर को हम रख सकते हैं, फ्रूट है। और चीकू, चीकू जल्दी चीकू को भी हम काफ़ी दिनों के लिए रख सकते हैं। और ये क्या है? पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को भी हम काफ़ी दिनों के लिए रख सकते हैं। गॉड को, लौकी को भी हम काफ़ी दिनों के लिए रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। ऑनियन को भी रख सकते हैं। आगे है कैबेज, कैबेज को हमें बनाना पड़ता है, ये जल्दी ख़राब हो जाती है। कुकुम्बर, ये हम रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ग्रेप्स, ग्रेप्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जिंजर, जिंजर को हम सम डेज के लिए कुछ रख सकते हैं। तो ये आपने टेबल में लिखना है। आगे देखो, सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिन्हें टच करने पर स्मूथ नज़र आते हैं। व्हाइल सम आर रफ, और कुछ क्या लगते हैं? बिल्कुल रफ लगते हैं। फ्रॉम द लिस्ट अबव, आपको ऊपर लिस्ट से ही देखना है, जो हमने क्विकली और सम डेज के लिए रखे था, उसी में से आपने ये कॉलम
फिल करना है। पुट द नेम्स इन करेक्ट कॉलम। पहले है स्मूथ, फिर है रफ। रफ आप समझते हैं ना, जैसे हम कह देते हैं रफ स्किन है, ये स्मूथ है, तो इस तरह से। तो कुछ इसमें ये है टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, ये स्मूथ होते हैं। ऑनियन, चीकू, कैबेज, ये क्या होती हैं, रफ होती हैं। तो आपने टच करके देखना है, आप कुछ और भी लिख सकते हो। विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी। हैवीएस्ट होता है जो उठाने में, हैवीएस्ट भारी, कैरी उठाने में जो आपको भारी लगती है। राइट इट्स नेम, उसका नाम लिखो। ड्रॉ इट पिक्चर इन योर नोटबुक, तो आपने इस पिक्चर को भी ड्रॉ करना है। तो सबसे हैवीएस्ट क्या होता है, पंपकिन। ठीक है, पंपकिन को आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ये देखो इस तरह से ड्रॉ कर लेना। आगे विच इज़ द लाइटेस्ट। लाइटेस्ट होता है जो हल्का फ्रूट होता है। जब वेजिटेबल बताओ, यू हैव ईटन, जो आप खाते हो, राइट इट्स नेम, उसका नाम लिखो और ड्रॉ द पिक्चर इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में इस पिक्चर को ड्रॉ करो। तो सबसे जो लाइट होता है वो होता है चेरी या ग्रेप्स, और आपको पता है इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो, चेरी और ग्रेप्स को। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ द 3 वेजिटेबल। अब आपने 3 वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं विच डू नॉट हैव सीड्स, जिसमें सीड ही नहीं होते, बीज ही नहीं होता। पोटैटो, कैबेज, स्पिनच, ऑनियन। तो ये मैंने 4 सब्जियों के नाम लिखे हैं जिनमें बीज नहीं होते। आगे देखो, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। अब आपने नीचे दिए गए टेबल को फिल करना है। यू कैन ऐड 3 मोर नेम्स, आपने और 3 नाम ऐड कर लेने हैं। एंड फिल इन द टेबल, और टेबल को भरना है। तो हमें 3 दे रखे हैं, एप्पल, बनाना और पोटैटो। 3 हमने और नाम ऐड करने हैं। तो इसमें सबसे पहले कलर लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे, वेट लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे। तो सभी आप भी जानते होंगे, जो अपनी मम्मा से भी पूछ सकते हो कि जो फ्रूट्स का रेट है, वेजिटेबल्स का रेट, उसके हिसाब से भी लिख सकते हो। तो एप्पल कौन से रंग का होता है, रेड कलर का। और लेंथ 5 सेंटीमीटर, हमने आधा किलो लेने हैं ना, ये हाफ लिख रखा है, यानी कि 1 किलो से कम। आपको पता है ना 1000 यानी कि 500 लेने हैं, तो 150 या 200 इस तरह के आ जाते हैं। तो ये सेब के ऊपर भी डिपेंड करता है, सेब की क्वालिटी के ऊपर। बनाना कौन से कलर का होता है, येलो। और ये क्या होता है, लॉन्ग 12 सेंटीमीटर। 1 डजन, क्योंकि हमें पता ना ये तो डजन में मिलते हैं। 12 डजन का मतलब क्या होता है, 12। तो ये 60 रुपीज़ या 50 रुपीज़, ये भी जैसे फेस्टिवल्स में थोड़ा महंगा मिलता है। पोटैटो कौन से कलर का होता है, ग्रे या, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर, और ये हाफ लेना है, वही 500। तो ये 10 के भी आ जाते हैं और 20 के भी हो सकते हैं। लेडी फिंगर ग्रीन कलर की होती है, ये 6 सेंटीमीटर हमने किया भी था। सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट भिंडी को, तो ये 30 रुपीज़ की भी हो सकती है। टोमेटो रेड कलर का होता है, ये 4 सेंटीमीटर, 1 kg 25 के भी हो जाते हैं। कई बार सब्जियों के रेट बढ़ भी जाते हैं। कैबेज ग्रीन कलर की होती है, और ये 20 सेंटीमीटर, 1 kg 20। तो आप आजकल के मुताबिक भी लिख सकते हो, या ये टेबल की तरह भी फिल कर सकते हो। टॉक विद ए वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया। अगर आपके आस पड़ोस में, आपके एरिया में कोई वेजिटेबल विक्रेता आता है, पुश कार्ड वाला, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप उस कुछ क्वेश्चन पूछना। मेक ए ब्रीफ रिपोर्ट, आपने रिपोर्ट बनानी है इन द नोटबुक। तो जो भी आपके घर में, आपके आस पड़ोस में आता है, व्हाट इज़ हिज और नेम, पहले तो आप उसका नाम पूछोगे, जैसे होएगा कुछ भी लिख सकते हो। रामू होगा, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन हिज हाउस, आप पूछोगे कि आपके घर में कितने हैं, 4 या 5 पीपल, या 6 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, कुछ नहीं पता। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर, और कितने बच्चे हैं उनके, तो लिख दोगे 2 चिल्ड्रन, इस तरह से, या 3 चिल्ड्रन, जितने भी हुए। ठीक है, आगे व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन। अब बच्चों के नाम भी लिखने हैं। हाउ ओल्ड आर, उनकी एज कितनी है, जैसे मैंने लिख दिया रमेश 5 ईयर्स, दीपा 8 ईयर्स, तो 2 बच्चे हैं। ठीक है, हु ऑल हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स। तो हु, कौन कौन, क्या सभी आपके घर में सेलिंग वेजिटेबल्स, उसकी जो आपके एरिया में वेजिटेबल सेलर आता है, उसकी कौन कौन हेल्प करता है, तो उसकी वाइफ करती हैं, और उसके बच्चे भी हेल्प करते हैं अरेंज करने में। ठीक है, Who all stay with the vegetable cart और sit in the shop। क्या घर में सभी उनके साथ वेजिटेबल कार्ट्स के साथ स्टे करते हैं, या शॉप पे बैठते हैं, यानी कि साथ साथ उनके हेल्प करते हैं जो वेजिटेबल सेलर आता है। तो नहीं, वो माई सेल्फ अपने आप आता है, क्योंकि बच्चे जा तो पढ़ते होंगे, तो जा लिख भी सकते हो। कई बच्चे साथ साथ अपने पेरेंट्स के कई बार आ भी जाते हो। तो व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल, और वो कौन कौन सी वेजिटेबल बेचता है, तो लिखेंगे ऑल टाइप्स, हर तरह की वेजिटेबल्स ले आता है। व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क, और वो अपना स्टार्ट कब करता है, तो आपने
इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं तो वो लिख दो देयर स्टार्ट देयर वर्क। जैसे वैशाली के घर में 3 o'clock, कहीं ने 4 o'clock, कोई 2 o'clock, तो आप अपने अकॉर्डिंग मैंने 4 o'clock लिखा है। फॉर हाउ मैनी आवर्स इन ए डे डू दे वर्क, वो कितने घंटे एक दिन में काम करता है, तो लिख दो 15 आवर्स, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक वो सब्जी ही क्या करते हैं, सेल करते हैं। आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स, अब आपने कोई 3 वेजिटेबल्स के बारे में पूछना है डैट दे सेल, जो वो बेचते हैं। तो नेम ऑफ द वेजिटेबल जैसे पोटैटो, टमाटो, ऑनियन, ये हमारे डेली में यूज़ आते ही आते हैं, हर एक सब्जी में यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो प्राइस ऑफ वेजिटेबल जैसे 1 kg पर kg का मतलब क्या होता है, 1 kg ईच, तो 10 होता है। टमाटो भी कई बार 10 होता है, पर ऑनियन क्या होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, 20 रुपीज़ लिखा है मैंने। वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, कि वो वेजिटेबल सेलर आता है जो आपके एरिया में, वो कहाँ से लेके आता है, सब्जी मंडी, सब्जी मंडी, सब्जी मंडी, क्योंकि मंडी से सस्ती पड़ती है, तो वो इस तरह से। हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल्स डू दे बाय एट वन टाइम, तो वो एट ए टाइम, एट वन टाइम, एक ही समय में वो कितनी सब्जियां क्या कर देता है, हम खरीद सकते हैं। हाउ मच, कितनी। अब जैसे पोटैटो है, पोटैटो को हम लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, ऑनियन को रख सकते हैं, तो हम कई बार क्वांटिटी, कई जन तो क्या ले लेते हैं, इसकी पूरी सैक्स भी ले लेते हैं, पूरी बोरियां भी ले लेते हैं, क्योंकि पोटैटो और जो ऑनियन है इनको हम रख सकते हैं। टमाटो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो हम 1 kg से ज़्यादा नहीं खरीदते। इन विच मंथ्स डज द वेजिटेबल यूजली कम, और कौन कौन से मंथों में ज़्यादा आती है, ऑल सीजन में आते हैं ये। तो आजकल जो वेजिटेबल हैं, जैसे हम क्या देते हैं ना, कैरेट, रेडिश, और जो आप सरसों का साग खाते हो, ये सर्दियों में ही आते हैं, पर आजकल क्या है, ऑल सीजन में ये हमें अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर था फ्रॉम मार्केट टू होम, ये कंप्लीट हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे इसमें क्या था, वेजिटेबल्स के बारे में था। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।